ग्लोबल वार्मिंग आज पूरी दुनिया के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय बन गया है। पूर्वोत्तर भारत भी इस चुनौती से जूझ रहा है और इस चुनौती के साथ कई चीजें तेजी से बदली हैं, जिनमें से एक है ऊर्जा उत्पादन। आज पूर्वोत्तर भारत के राज्य सबसे ज्यादा पनबिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें से एक है मेघालय, जो कभी दूसरे राज्यों को बिजली मुहैया कराता था। आज बढ़ती बिजली की मांग और कम उत्पादन क्षमता के कारण खुद बिजली की कमी से जूझ रहा है। अब समय आ गया है कि नए ऊर्जा विकल्पों के बारे में सोचा जाए, और वो विकल्प है नवीकरणीय ऊर्जा, जिस पर आज तेजी से काम हो रहा है। इस संबंध में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSI) और MNRE एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स (ARES) ने शुक्रवार 23 जून को कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल शिलांग में उत्तर पूर्व भारत में स्वच्छ ऊर्जा पहुंच को बढ़ावा देने पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मेघालय के ऊर्जा मंत्री अबू ताहिर मंडल ने मुख्य अतिथि के तौर पर सेमिनार का उद्घाटन किया। सेमिनार में सरकारी एजेंसियों, अनुसंधान संगठनों, शिक्षा जगत, उद्योग और ना participated in the seminar. The objective of the seminar was to highlight the various technologies, policies and challenges involved in taking the northeastern states towards a cleaner and more sustainable energy future. Explore the current energy mix in the participating states and emphasize the importance of moving towards decentralized and distributed redeployment. The focus was on biogas, compressed biogas, and hybrid mini-grids as key components of this transition. इट्स नॉट एक्सपेंसिव। बेसिकली व्हाट हैपन, वी नीड टू, हम लोगों को इसे देखना पड़ेगा। जिस गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ए पॉलिसी, जैसे हमको क्या चाहिए, एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमको एनवायरनमेंट जो सेव करना है तो ऑल्टरनेटिव दिस काइंड ऑफ एनर्जी सोर्स इट इज एटमोस्ट एसेंशियल फॉर अस एट दिस मोमेंट। सो इन दैट केस रिन्यूएबल एनर्जी जो अभी हम बात कर रहे हैं, सारी दुनिया बात कर रहा है, हम लोग सिर्फ नहीं कर रहे, सारी दुनिया में इसके बाद इसके ऊपर चर्चा हो रहा है। बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट हैज बीन हैपनिंग एंड द क्योटो प्रोटोकॉल इज देयर। एंड ऑफ कोर्स कार्बन फाइनेंसिंग इज वेरी, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन फाइनेंसिंग, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रहा है। तो इसके ऊपर बेस करके हमको देखना पड़ेगा किस हिसाब से हमको रिन्यूएबल एनर्जी को लाना है। जो लोग बोलते हैं कॉस्ट, कॉस्ट भी नहीं है, हम इसके ऊपर कितना, मतलब ज़्यादा बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, कॉस्ट हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। गवर्नमेंट का पॉलिसी भी इसे होना चाहिए सो दैट हम लोग उस हिसाब से जाएंगे तो कॉस्ट इस फैक्टर नहीं होगा इन द लॉन्ग रन। सर ये इंट्रोड्यूस प्लीज। मैं डॉक्टर अरुण शर्मा हूँ, डायरेक्टर जनरल नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिच। ये एक ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से आता हूँ और मेरा नाम जय चंद्रशेखर है एंड आई एम प्रोग्राम डायरेक्टर हियर, लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो आपका सवाल है बहुत वाजिब है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या रूरल एरियाज़ के लिए एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है ना, और एक्सपेंसिव पावर टू मीट दैट रूरल एनर्जी डिमांड इज़ अनदर चैलेंज, यू नो। सो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट और जो पूरी इंडस्ट्री है, ऑल द स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रिपेयर किया है या वो लेकर आए, DRE जिसको कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स या ऑफ ग्रिड सिस्टम्स आप कहें, क्योंकि हर जगह ग्रिड का पहुंचना मुश्किल है ना, नहीं पहुंच सकता, तो इसीलिए DRE सिस्टम्स, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स को लेकर आए। अब इसमें यह है कि क्योंकि DRE सिस्टम्स हैं तो और ग्रिड के टैरिफ तो वैसे ही कम होते हैं रूरल एरियाज़ के लिए, बट DRE पावर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। उसमें कई तरह के सिस्टम्स हैं, बट यू नो जैसे मिनी ग्रिड हो गया या बायोगैस हो गया, तो इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी की क्या कॉस्टिंग आएगी। पर यहीं पर एक इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है कि रूरल एरियाज़ में भी ग्रिड टैरिफ पर थ्रू DRE सिस्टम्स किस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी या एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो एक कोई पर्टिकुलर गांव है जो ग्रिड से कनेक्टेड है, वो तो 2 रुपये 2.5 रुपये पर यूनिट की बिजली यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर कोई एक गांव है जहां पर मिनी ग्रिड से बिजली आ रही है और मिनी ग्रिड की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो वो एक एक
क्या कहें उसे, डिस्पैरिटी आ जाती है कि कोई 2 रुपये दे रहा है, कोई 6 रुपये दे रहा है उसी पावर के लिए। तो ये इस गैप को फिल करने के लिए आई थिंक कुछ दिन पहले एमएनआरई मिनिस्टर श्री ऑनरेबल मिनिस्टर सिंह का भी एक अनाउंसमेंट था कि दे आर वर्किंग ऑन ए लार्जर प्लान टू एनहांस रूरल एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया थ्रू DRE सिस्टम। सो इस तरह से काम हो रहा है। तो कॉस्ट जैसा आपने कहा वो एक है, इशू है, एंड एवरीबडी इज वर्किंग ऑन इट एंड विल सी व्हेन इट सीज द लाइट ऑफ द डे। तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब कुछ है। नॉर्थ ईस्ट के लिए जैसा अभी हमने प्रेजेंटेशन में सुना त्रिपुरा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू कि नॉर्थ ईस्ट में पोटेंशियल भी है, सब कुछ है, विलिंगनेस भी है, और बस कॉस्ट के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और DRE एक सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है रूरल एरियाज़ में एनर्जी सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए।